ये रूह आलम क्या चीज है, वर्ल्ड स्पिरिट। हैगल की फिलॉसफी पर हम अपने 2 लेक्चर मुकम्मल कर चुके और आज इस तीसरे लेक्चर के जरिए हम हैगल की फिलॉसफी को, जो कि एक पूरा निजाम फिक्रे शऊर व वजूद है, तो जिसको हमने मुख्तसर अंदाज में और बड़े आसान लफ्जों में मिसालें देकर समझाने की कोशिश की अपने व्यूअर्स को कि हैगल का फलसफा कितना जामे है और उसके कौन कौन से सेंट्रल थीम हैं, और इस तरह उससे आगे किस तरह कार्ल मार्क्स ने उसी फलसफे कशमकश को, उसी फलसफे अजदाद को, अपोजिट की फिलॉसफी को मादियत का रंग दिया और उससे मार्क्सिज्म पैदा हुआ जो आज दुनिया में मौजूद है। तो वो दरअसल वही फलसफा हैगल था जो अजदाद का फलसफा है। पिछली 2 एपिसोड में हम अजदाद के फलसफे को मुख्तसर और आम फहम जबान में देख चुके हैं। आज हम उसका जो सेंट्रल थीम है वो रूह आलम के बारे में है। हैगल ये इंसान की पूरी दास्तान, इंसान की दास्तान हयात को फिक्री व तसव्वुरी मिलानात की जंग का, दैमी जंग का नाम देता है। वो कहता है कि इसी से हिस्ट्री बनती है, इसी से इंसानी शऊर और इसी तरह इंडिविजुअल से होता हुआ कलेक्टिव शऊर बनता है, और उस कलेक्टिव शऊर को उसने रूह असरी का नाम दिया है। और इस तसव्वुरात और जो मुख्तलिफ अंदाज हाय फिक्र हैं, इनकी जो दैमी जंग है हैगल के मुताबिक वो अलल इंतहा है, वो जारी व सारी है, जिसके नतीजे में हर एक नया तसव्वुर पुराने तसव्वुर के जो नाकिस पहलू हैं उनकी नफी करता हुआ एक आगे मुस्बत तसव्वुर बनाता है। और वो तसव्वुर, वो आइडिया, वो ख्याल पिछले तमाम जो पहलू होते हैं तसव्वुर के, वो उनकी नफी नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ उनके जो मनफी असरात होते हैं, जो मनफी पहलू होते हैं पहले वाले तसव्वुर के, उनकी नफी करते हुए एक नया मुस्बत तसव्वुर पैदा करता है। और उस नए मुस्बत तसव्वुर में पिछले तसव्वुर के जो अच्छे पहलू थे, नाकिस तो जाया हो गए, जो अच्छे पहलू थे वो अच्छे पहलू अब इस नए मुस्बत तसव्वुर में शामिल हैं, जिनको हैगल की फिलॉसफी के मुताबिक हैगल इनको जौहर का नाम देता है, इनको इसको कदर का नाम देता है, जिसके अंग्रेजी लफ्ज इसके लिए अंग्रेजी लफ्ज वैल्यूज, जो कदरें होती हैं, कदर की जमा, तो वो लफ्ज है। तो हैगल के मुताबिक ये जो जौहर है, ये जो कदर है, ये कभी फना नहीं होती, और इसी तरह ये हर पहले तसव्वुर से एक नया मुस्बत तसव्वुर पैदा होता है, और उस मुस्बत तसव्वुर में पिछले तसव्वुर की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो तो कायम रहती हैं, उसकी जो बुराइयाँ होती हैं, जो नाकिस चीजें होती हैं, वो जाया। तो इस तरह हैगल अपनी फिलॉसफी को सेंट्रल थीम के बारे में जब वो बताता है तो वो कहता है कि इस सारे प्रोसेस में ये जो तसव्वुरी फिक्री मिलानात हैं और इनकी जो दैमी जंग है, और एक पिछले तसव्वुर से नया तसव्वुर, और इस तरह फिर आगे उससे एक नया तसव्वुर, और उससे फिर एक आगे नया तसव्वुर पैदा हो जाता है। तो इस कशमकश को इंसानी जिंदगी में शुरू से लेकर आज तक जितने भी तसव्वुर आता है वो इसी तरह कुछ अरसे के बाद, कुछ सदियों के बाद तब्दील होते रहे हैं और होते रहेंगे बामुताबिक फिलॉसफी ऑफ हैगल। हैगल कहता है कि इस सारे प्रोसेस में ये जो कशमकश है, ये जो अजदाद है, ये जो तसव्वुरी व फिक्री मिलानात की दैमी जंग है, इसमें एक मख्फी जात है, मख्फी बिज़ात है कि वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो ट्रांसेंडेंटल है, वो नजर नहीं आती, लेकिन वो उस सूरत में जो किसी भी तसव्वुर की जौहर होता है, उस तसव्वुर का जो कदर होती है, जो मुस्बत होती है, जो हर नए आने वाले तसव्वुर में कायम रहती है, मुस्बत तसव्वुर की सूरत में, तो वो जो जौहर है, वो जो आन है, इस कुव्वत को हैगल दरियाफ्त करता है, वर्ल्ड स्पिरिट, रूह आलम का नाम देता है। और कलेक्टिव कॉन्शियस के बारे में वो कहता है कि ये रूह असली है। तो इस तरह इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं।
हैगल की फिलॉसफी के मुताबिक कि ये रूह आलम जो है, ये जो वर्ल्ड स्पिरिट ये है क्या। तो इस तरह हम एक वजूद की मिसाल लेते हैं। अब वजूद का तसव्वुर हम महज मुजर्रद तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम खला में एक तसव्वुर कर लें एक वजूद का। वो वजूद के तसव्वुर के लिए, उसको साबित करने के लिए और इवन उसको समझने के लिए एक वजूद का जिस्म भी जरूरी है, एक वजूद का मकाम भी जरूरी है। और इस तरह वजूद के तमाम पहलू होंगे तो वो वजूद होगा, अदरवाइज वो सिर्फ खला में या ज़हन में एक वजूद का तसव्वुर है जिसका बाहर की दुनिया में कोई सबूत नहीं। तो वो मुजर्रद ख्याल, वो मुजर्रद तसव्वुर, वो कोई चीज नहीं है। इस तरह तो वजूद की बजाय अदम का तसव्वुर पैदा हो जाएगा कि एक वजूद है, ना वो जिस्म रखता है, ना वो किसी मकाम पर है। तो इस तरह इस जमाने टाइम और स्पेस ऑर्डर में नहीं है, तो फिर वो अगर टेम्पोरल नहीं है, वो नजर नहीं आने वाला, तो वो वजूद नहीं बल्कि अदम का तसव्वुर पैदा कर देता है। जिस तरह वजूद के तसव्वुर में अदम का तसव्वुर पैदा हो जाता है, अगर वजूद के तमाम अज्जा, तमाम उसके जो ट्रेड्स हैं वो पूरे ना हो, तो इसी तरह अब एक तसव्वुर को तसव्वुर में लाने के लिए किसी जगह की जरूरत है। तो इस तसव्वुर को तसव्वुर में लाने के लिए जो ज़हनी जगह दरकार है, इसको हैगल वो मख्फी कुव्वत कहता है, वो रूह आलम कहता है और कहता है कि ये वर्ल्ड स्पिरिट है जो मख्फी बिज़ात है, जो हर तसव्वुर में जोहर और कदर की तरह महफूज और कायम रहता है। तो इस तरह आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हमने हैगल की फिलॉसफी को और ख़ास तौर पर उसके तसव्वुर रूह आलम और रूह असली को देखा। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम और बहुत से फिलॉसफर का जिक्र करेंगे। इसी के साथ ही जी रिजवी को इजाज़त। अल्लाह।